Archives of Prasar Bharati presents the timeless treasure of golden era. रेशम के धागों में ढूंढता रहता ये टाट के पैबंद। ये है फिकर चंद, अपना फिकर चंद। ये है फिकर चंद, हमारे फिकर चंद। ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਘਰ ਬਚਾਵੇ ਦੂਜੇ ਦਾ रित है ना चला। আরে নিজের খেয়ে বোনের মোষ চড়ায়, নিজের ঘর না বাঁচিয়ে অন্যের ঘর বাঁচাতে যায়। मन गे उपकारे पूरी गे उपकारे तपती धूप में छाता बन जाए सबकी सोचे सबका बन जाए ये है फिकर चंद अपना फिकर चंद ये है फिकर चंद अय्यो फिकर चंद जी ओए, तो ये गाड़ी कहाँ ले जा रहे हो? आगे पुलिस का बैरियर है। तुम्हें किस बेवकूफ ने किडनैपर बना दिया है? मत लेके जाओ आगे, ये हमारे को बहका रहा है। नहीं नहीं, तुम सीधा चलो, सीधा इसी रोड पे लो। गोली मार यार। अब तो मारने वाले ही गोली मारेंगे। चलो लाओ, ले जाओ ले जाओ। किचन जी आप? हाँ जी, मैं। क्या बात है, बड़ी चेकिंग चल रही है, सब ठीक ठाक तो है ना? भाई यूं ही शक की बिना पर हमारा काम चलता है, आप जानते ही हैं। और पुलिस की ड्यूटी तो बस ड्यूटी है। लेकिन बड़ी मुस्तैदी से काम हो रहा है, मुझे लगता है कुछ ठीक है नहीं। बात क्या है? भाई यूं ही फकीचंद जी, वो एहतियात के तौर पर थोड़ा सा गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। ऐसा कि शहर के अंदर आजकल कुछ किडनैपिंग के केस ज़्यादा हो रहे हैं। बच्चों को किडनैप करना और उनके माँ बाप से फिरौती वसूल करना आजकल मकसद बन गया लोगों का। खैर छोड़िए, मगर आज आप कहाँ? मैं बस यूं ही बिट्टू को लेने जा रहा था। लेकिन ये लोग आपके साथ कौन है? ये लोग तो ये लोग मेरे अपने ही हैं। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आप शक की शुरुआत मुझसे ही करना चाहते हैं क्या? नहीं नहीं फकीचंद जी, ऐसा कुछ नहीं है। शक और आपसे मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था आपसे। तो मैं भी मजाक ही समझ रहा था। अंबाली सिंह, ये गाड़ी रोको। अच्छा साहब। अच्छा फकीचंद जी। ओके सर, थैंक यू। क्यों भाई, अगर मैं चाहता तो 1 मिनट में तुम्हें अंदर करवा सकता था, लेकिन अगर तुम बंद हो जाते तो फिर मैं बिट्टू तक कैसे पहुंचता? मुझे मालूम है बिट्टू वही है। पहली बोनी में सिर मुंडाते ही ओले पड़ जाते। अगर एक बार मुझे बिट्टू से मिलने दो, उसके बाद मैं तुम्हें बंदा बनाऊंगा। भाई गोली मार यार। नहीं नहीं, गोली ना मार। ये फकीर चंद तो बड़े काम की चीज है। ओए, इसको सारे रास्ते भी मालूम है और इसकी जान पहचान भी बहुत है। और अगर आज ये ना होता ना, तो आज हम सारे थाने के अंदर ही होते। यार इसको तो अपने साथ रखना चाहिए। हाँ। इसी में फायदा है। हाँ, वरना हम तो गए थे पहली बोनी में अंदर, सिर मुंडाते ही गोली पड़ती हमारे सिर पे। और ध्यान से चलाओ। और पुलिस बैरियर से तो बचा लिया था मैंने, लेकिन ऊपर वाले से मेरी कोई जान पहचान नहीं है, उसके बैरियर से नहीं बच पाओगे। तो ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, यहाँ बहुत एक्सीडेंट होते हैं। हाँ, क्या हुआ, गाड़ी रोक दी? अच्छा, कोई ढाबा शाबा आया? चलो चाय चाय पिलाओ भाई। नहीं हो, हाँ कुछ नहीं आया। चलो नीचे उतरो, जल्दी करो। हाँ। यार, और पीछे कर इसको, चुप चाहिए। कभी चला के भी देखा जेब में रख इसे, और गोली मार जेब को।
और तुम लेके कहाँ आ गए हो? वो ऐसे करते हैं, इनकी आंखों पे पट्टियां बांध देते हैं। अच्छा हिंदी फिल्में बहुत देखी है लगता है। बांधो बांधो, देखो बच्चे को आराम से बांधना, उसको दर्द नहीं होनी चाहिए। हाँ लो। ये क्या है? ये पट्टी है? ओ, इतना घटिया सा कपड़ा। ओ, फिरौती की इतनी रकम मिलने वाली है, कम से कम अच्छा पट्टा तो ले आते। और इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो कमाओगे कहाँ से? ओए गोली मार इसको। बताया ना, हमारा पहला केस है। फिरौती की रकम मिलने दे, तेरे को सिल की पट्टियां बांध देंगे, समझा के नहीं? पता नहीं किन गरीब बदमाशों से पाला पड़ गया। एक तो उसको पीछे कर यार। ओए गोली मार चल इसको। बांध जल्दी बांध। आहा। कितनी दूर जाना है? अभी तू देखता चुपचाप चलो। देखता चल। देखता चल। आंखों में पट्टी बांधी, कहता देखता चल। हाँ अब तो हम तेरे को लेके चलते हैं। इधर चल, इधर इधर इधर, इधर चल, इधर चल, इधर चल। पाँव ऊपर कर, हाँ। ऊपर कर और ऊपर कर। हाँ ये क्या आ गया? चल, इसको तो लेके चल। कितना चलवाओगे? वो बस आ गई हमारी जगह। जरा पाँव ऊपर रख। हाँ और एक और ऊपर रख। हाँ चल, आ जा। बस यहाँ बैठ जाओ। अच्छा हाँ बैठ जा। ये बेड नीचे की क्यों लगवाए यार? इतने हार्ड गद्दे। ओए, ये क्या है? ये जगह रखी है तुमने किडनैपिंग कर रही? अक्ल के दुश्मन हो, और कुछ तो अकल करो। किडनैप नहीं करना आता तुम्हें? एक फुटी कौड़ी नहीं खर्च कर सकते तुम लोग? कपड़ा देखा तो वो, अब जगह देखी है तो ये। तो किडनैप करना था तो स्टाइल से करना था। एक फ्लैट किराए पे लेते, उसमें अच्छा सा एक बेडरूम रखते, गद्देदार बेड होते जिसपे इस बच्चे को सुलाते, साथ में एयर कंडीशनर लगवाते, तब देखते उस बच्चे का बाप तुम्हें कितनी रकम देता। फोन कहाँ से करोगे? फोन कहाँ से करोगे तुम? ओए गोली मार टेलीफोन को। चुप कर, गोली कैसे मार टेलीफोन को? ये जगह तुम्हारे पास कोई और भी है? और ये जगह इतनी मुश्किल से अरेंज हुई है, पता है तुम्हारे को? है? इतनी मुश्किल से अरेंज हुई है? तो फिर मेरा बिट्टू कहाँ है? बिट्टू किधर है? बताया था ना, हमारे पास कोई बिट्टू बिट्टू नहीं है। ओए गोली मार बिट्टू को। क्या बोलो? गोली मार बिट्टू को? बोल तू। बिट्टू के लिए बोलेगा? बिट्टू के लिए बोलेगा गोली मैं तुझे मार दूंगा, जान से मार दूंगा। खबरदार जो बिट्टू के लिए कुछ बोला तो पकड़ अपनी बंदूक। सो जा राजकुमारा सो जा, मैं तुझ पे बलिहारा। सो जा सो जा। और ये बंद करो ताश। बच्चे के सामने ताश खेलते हो शर्म नहीं आती तुम्हें? और बच्चे का दिमाग बड़ा टेंडर होता है, उसके दिमाग में जो बातें बचपन में सीखता है ना, वो बड़े तक दिमाग में रहती हैं। और अभी से ये जुआ शराब देखेगा और वही काम बाद में करेगा तो इसके भविष्य का क्या होगा? अच्छाई छोड़ के बुराई जन्म ले लेगी। अगर बच्चे का भविष्य खराब हो गया तो देश का भविष्य खराब हो जाए, और तुम्हें कोई हक नहीं है देश का भविष्य खराब करने का। ओ यार ये बोलता ओ इसको गोली मार यार। यार जब से आया तंग ही कर रखा है इसने यार। यार ये आदमी चीज क्या है? माँ खराब करके रखा है। चल यार, चल यार, कहा चल यार? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। आई बात समझ में? तुम्हें मेरे सामने सोना पड़ेगा यहीं पर। चलो लेटो यहाँ पर। गिलास रखो उधर। चलो लेटो सबके सब। खबरदार आंख उठाई तो यही बैठा हूँ मैं जब तक सोओगे नहीं, और जो ना सोया ना गोली मार दूंगा उसे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। है जब सोए हुए उठो है, उठो। क्या बात है, सोने तो तो दो। तुम किडनैपिंग सुहा करोगे? उठो उठो, खड़ो। क्या है ये? लोटा का दूध का लोटा ला। उठाइए लोटा, जल्दी उठा। सोने तो दे। उठा, सोने तो दे। जवान लड़का बोलता है सोने तो दे। किडनैपिंग करने चले हो, बच्चे का ख्याल कौन रखेगा? ये लोटा लेके जा और इसमें दूध लेके आ। दूध तो मेरा छल्ला। बात सुन, दूसरा लोटा है क्या? अरे लोटा तो है, लेकिन करना क्या है? ये भी मुझे बताना पड़ेगा। और ये लोटे में तो तू बच्चे के लिए दूध ले आएगा, मेरे घर के दूध का कौन सोचेगा? शर्मा बेचारी तू कभी दूध लेने गई नहीं। कोई काम कर, एक तू पॉली पैक ले ले 2.5 किलो का दूध है, और मेरे घर में छोड़ के आ। शाबाश, जल्दी जा। तो गोली मार यार। ओए क्या बोल रहे हो तुम? क्या बोल रहे हो? है और मेरे कान बड़े पतले हैं, सब सुन सकता हूं मैं। और ये क्या कर रहे हो? क्या ये
कोयला है, दांत साफ कर रहे हैं। दांत साफ? इससे कोयले से दांत साफ करोगे? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? और कोयले से दांत साफ करोगे पथरी हो जाएगी। कभी अपनी सेहत का भी ख्याल किया है? टीवी में देखा भी है, जान है जहान है। देखते हैं, रोज देखते हैं। अपने आंख कान नाक खोल कर देखा करो। हाथ धो पहले, अपने मुंह धो। क्या हालत बना रखी है, काले भूत हो गए। क्या पढ़ लिखी हो तुम? कोयले से कभी कोई दांत साफ करता? साफ करो इसको। और तू खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? जाके दूध लेके आ, चल जल्दी जा। बच्चा जाता हूँ नहीं, नौजवान है कि 60 साल का बुढ़ा हो गया। जल्दी जा। बड़ी ये फकीर चंद अचानक किधर गायब हो गया? नहीं, अरे करनैल सिंह, बड़ी तेरे को तो कुछ बता के गया होगा ना? तो यार मुझे पता होता तो आपकी यहाँ बैठा गप्पे सुनता। मुझे दफ्तर से ये कह के गया है कि स्कूल से बिट्टू को पिकअप करना है। भाई साहब प्लीज कुछ कीजिए, कहीं से कुछ तो पता लगाइए। अरे भाभी जी, बड़ी मैंने तो सब जगह टेलीफोन करके देख लिया ना, उसका तो कहीं पर सुध ही नहीं मिलता। पर आप चिंता ना करें, बड़ी उसका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता ना। यार उसके सिर पर कोई वाल होगा तो बांका होगा ना। ओ उनकी तरफ कोई आंख उठाकर देखे तो सही, उनकी आंखें निकाल के हाथ में दे दूंगी। क्या हम लोग यहाँ पर बैठे बैठे यही बातें करते रहेंगे? मल्होत्रा जी, हम सोचते हैं कहीं फकीर चंद जी में भी तो वो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन नहीं ले लिया, वो एजेंट हमको देने आया था, उसमें वो गलती से हरा बटन दब गया हो और वो नहाने की बजाय प्रेस होके कपड़ा की तरह से निकले और वो इन्होंने तह लगा करके सजा करके कोनो अलमीरा में धर दिया हो। मतलब वो तेरी तरह उल्टी खोपड़ी का नहीं है, कोई काम करने से पहले 100 बार सोचता हो। देखो ठाकर, एक उंगली उठाएगा मैं 2 उठाऊंगा। देखो। अरे बाबा क्यों बोलते हो यार? इतना टैक्स माहौल चलता, तुम आपस में लड़ता है। और बंद कीजिए बच्चों वाली बहस, चलिए मेरे साथ। चलो उठो, चलो चलते हैं। चलो मेरी बात सुनो और घूम घाम के ना वापस आ जाना। फकीर भाई को ढूंढ के फिर साथ लेकर आना। बड़ी चिंता ना करो, ढूंढ के ही लाएगा। ठीक। अंकल देखो ये पागल कैसे कर रहे हैं। क्या तुम्हारा लोगों का दिमाग खराब हो गया क्या? और ऐसे ब्रश किया जाता है? ये दांतों के लिए होता है टूथब्रश और टूथपेस्ट, मुंह के लिए नहीं होता। पूरे मुंह में लगा लिया तुमने क्या पागलों की तरह? और बेवकूफ, ये देखो, ये ब्रश ऐसा है ना, इसको सिर्फ ये ऐसे और ऐसे किया जाता है, ऊपर और नीचे के दांतों के लिए, पूरे ऐसे घुमाने के लिए नहीं होता। कैसे देखो लगा रखा है तुमने। खैर क्या क्या समझाऊंगा तुम्हें। अब ये बताओ बिट्टू किधर है? बिट्टू या फिर बिट्टू कहां से टपक पड़ा है? मुंह धो अपना। हुरिया क्या बिगाड़ रहे? ऐसे ऐसे बात करते हैं किसी के साथ? मुंह धो अपना पहले। हाँ अब बताओ बिट्टू किधर है? बिट्टू? अरे मेरे परम पिता, मेरे परमेश्वर, कहो तो मैं तुम्हारे पांव पकड़ लूं, हमें नहीं पता मेरे बिट्टू कहाँ है। देखो मैं पूरे सब्र और प्यार के साथ तुमसे पूछ रहा हूं, बिट्टू का पता बता दो। अरे उधर सल्ला रो रो कर परेशान हो रही होगी। देखो तुम्हें जितनी भी फिरौती की रकम चाहिए ना, मैं देने को तैयार हूं, मगर बिट्टू का पता बताओ। भाई गोल्डी मार यार, फिरौती की रकम तो हम लेंगे ही, पर बिट्टू का हमें नहीं पता। ये भाई फकीर चंद जी सुई है? सुई ना कोई सुई है जो गुम गई है, हम उसे ढूंढ नहीं सकते। और उनकी फिक्रों की खुशबू की लपटें तो कोसों दूर से आ जाती हैं। उन्हें ढूंढो और ढूंढवाओ किसी से। इतने दिनों से गायब है, ऐसे तो पहले कभी नहीं हुआ शीला बहन। सुबह दूध की थैली भी कोई दरवाजे पे रख गया। घर में क्या करना है क्या नहीं करना है ये इंस्ट्रक्शंस भी भिजवा दिए उन्होंने। ये देखो ना। कमाल हो गया, और अपना अता पता कुछ नहीं लिखा। और यही तो हैरानगी की बात है, पूरी दुनिया की फिक्रें करते हैं, अपने घर की सुध बुध नहीं लेते। आराम से बैठे हो, कोई फिक्र ही नहीं है। इकलौता बेटा है हमारा और कल से घर नहीं लौटा, कोई चिंता है तुम्हें? अरे भगवान, हर जगह तो उसको ढूंढ लिया, यहाँ भी देखा वहां भी देखा, कहीं नहीं मिल रहा। हो सकता है उससे कोई उठा के ले गया होगा। हाय, फिर क्या टेलीफोन आता होगा। मैं सेठ बोल रहा हूँ भाई। सेठ
सेठ तुम्हारा बच्चा हमारे कब्जे में है, अगर उसे वापस पाना चाहते हो तो 2 लाख रुपए लेकर। और मैं बात सुन, 2 लाख तो क्या 2 कौड़ी भी नहीं दूंगा। नहीं, अच्छा ठीक है, 2.25 लाख रुपए लेकर। फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा भाई। अच्छा ठीक है, ना तुम्हारी ना हमारी, 1 लाख रुपए लेकर। कभी देखे इतने? अच्छा सेठ 75,000 रुपए लेकर। बिल्कुल नहीं। अच्छा 50,000 रुपए लेकर। और नीचे आ। अच्छा 25,000 रुपए तो दोगे सेठ? अरे फूटी कौड़ी ना दूंगा। और एक बात और सुन ले, जब बच्ची से तंग होकर आएगा वापस लाएगा लौट बट्टे को, तो उसके साथ 5,000 रुपए और ले गई हो। अरे सेठ अच्छा चलो 5,000 रुपए तो दोगे? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? सेठ इससे ज्यादा तो अब तक खर्चा हो गया सेठ। मेटाडोर का भाड़ा, पिस्तौल का भाड़ा, ये नाश्ता, अंडे, ब्रेड। सेठ 1,739 रुपए और 1 रुपए फोन का 1,740 रुपए खर्च हो चुके हैं सेठ। तब उससे पूछ के खर्च किया था। और एक बात और सुन ले, मेरे दो बेटे और भी हैं, उनको उठा लिया। बोल कब उठाएगा? टेलीफोन का सिक्का डाला तभी पता चल गया था तुम्हारा अपना टेलीफोन नहीं। अरे तुम किसी बावले किसी को क्या डराओगे? ये आपने क्या कह दिया? एक ही तो बेटा है हमारा, और उस मुए को 2 बेटे और उठाने के लिए बोल दिया। ऐसा क्यों बोला भला? कोई पूछेगा सिर्फ करोड़ी बल अपने बेटे की कितनी फरौती थी, लाख रुपए। शर्म नहीं आ गई हमको? इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, मैं अपने बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो इसमें झूठ बोलने की कौन सी बात थी? एक ही तो बेटा है हमारा। अरे भगवान, वो हमारा बेटे ही तो उठा के ले गए ना, कोई हमारा राशन कार्ड तो नहीं ले गए जो हमारा झूठ पकड़ लेंगे। तू ब्रेड, बटर और जैम ले। खाना जो है वो घर का खाना चाहिए, होटल के खाने का क्या पता भाई कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं, कौन सा घी इस्तेमाल करते हैं। आदमी बीमारी पड़ जाए, गला खराब हो जाए, पेट खराब हो जाए और 100 बीमारियां हो जाए, डॉक्टर ढूंढते फिरोगे। चल जा लेके आप जा। ये समझाता बहुत है, इसको गोली मार यार। डॉक्टर साहब बैठी। कैसा रहा? बस यूं ही सेठ जी, आपने FIR तो लॉन्च करवाया लेकिन बच्चे का फोटोग्राफ नहीं। अरे हाँ, वो मिला भूल गया था। काफी बड़ा फोटोग्राफ है। इस बच्चे को मैंने कहीं देखा है। कहाँ देखा? कब देखा थानेदार साहब? 1 मिनट। शायद उस दिन बैरियर पे फकीर चंद जी के साथ आई थिंक किडनैपर भी थे उस मैटाडोर के अंदर। हो सकता है कि फकीर चंद जी ने आपके बेटे का किडनैप करवाया हो। मुए को कीड़े पड़े, बाढ़ आए उसके घर में, ऐसा फैले, कुत्ता काटे। अरे क्यों ना बोलूं मैं समझ सकता हूँ, माँ का बेटे के लिए तड़प। आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, हमने आपके घर के टेलीफोन को मॉनिटर कर रखा है और आपके घर को चारों तरफ से घेर रखा है। 24 घंटे आपकी ड्यूटी पर हम लोग तैनात हैं। फिरौती की रकम लो और बिट्टू का पता बताओ। बोलो कितने पैसे चाहिए तुम्हें? पूरे 50,000। ठीक है। 50,000? कभी 50,000 देखे भी है तूने जिंदगी में? 50,000 होते कितने? गड्डी देखी है 50,000 की इतनी बड़ी होती है? कभी कमाओ तो पता चले। 50,000 से 1 पैसा कम नहीं दूंगा। गोली मार यार। सरला बहन, हौसला रखो, घबराओ नहीं। भाई साहब को कुछ नहीं होगा। खोटे सिक्के की तरह ना लौट आए तो मेरा ना गुरप्रीत नहीं। वो सरदार जी भी पहुंचो के बोर्ड थल्ले आते हैं कि नहीं आते? गोली मार यार। किसको? सेठ करोड़ी मल को। कंजूस मक्खी चूस, 1 पैसा भी देने से इनकार कर दिया। ऐसी कंजूसी भी किस काम की भला? ओए, उसने हमारी जरा भी नहीं सोची, उल्टा हम ही से ही पैसे मांग रहे। एक तो इतनी इन्वेस्टमेंट हो गई और रिटर्न 1 पैसा भी नहीं। ओए सोचो, जल्दी सोचो, अब क्या करें? गोली मार यार। चुप रहे यार, जरा सोचने दे क्या करें। ओए किसी और बच्चे को उठा के ले आए। वो चुप कर। पहले एक बच्चे को उठाया, टकलू हमारे पास पड़ गया। दूसरे बच्चे को उठाए तो न जाने क्या मुसीबत आ जाए। तो उसी टकलू से जाके पूछना क्या किया जाए। तो बस रहने दे, उस टकलू से पूछ के मुसीबत मोल लेनी है। वो इस बच्चे का क्या करें? ओए गोली मार यार। वो किसको? बच्चे को। वो तेरा दिमाग खराब हो गया? वो हम इंसान है, जानवर नहीं। खबरदार और कभी ऐसी बात करी तो। ओए गोली मार यार। अब किसको? ओए मुझको, और किसको? थोड़ी अब किया जाए।
अब पुलिस जो है बड़ी फिकरचंद का पीछे पड़ा है। अगर बड़ी पुलिस का हथे में चढ़ गया ना तो खाम खा लपेटे में आ जाएगा। बड़ी मेरे ख्याल से अब पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए। अरे तुम इतना बड़ा आदमी होकर क्या बच्चों जैसी बात करता है ना? जी नहीं, मल्होत्रा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस मसले में हमें पहले पुलिस की ही मदद लेनी चाहिए। जब दो बड़ा आदमी बात करता हो ना तो बच्चा लोग को बीच में नहीं टपकना चाहिए। टपकड़ा सिंधवानी वो ठीक कह रहा है, वो बच्चा तो नहीं है ना। आजकल की जनरेशन हम बड़ों से ज़्यादा सियानी हो गई है। कहिए जनाब। आइए आइए इंस्पेक्टर। क्या मीटिंग हो रही है? आओ बड़ी आओ, बैठो ना इंस्पेक्टर जी। अरे मैं तो मल्होत्रा जी से कब तक कह रहा हूँ बड़ी चलो इंस्पेक्टर जी से मिलकर आते हैं, इंस्पेक्टर जी से मिलकर आते हैं। बड़ी क्यों मल्होत्रा जी? फकीरचंद जी वो किडनैपर्स के बारे में ये भी कह रहे थे कि ये लोग मेरे अपने लोग हैं। ऐसा क्या? लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि आखिर फकीर अंकल ने ऐसा क्यों कहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि फकीर अंकल भी किडनैपर के साथ? अगर आपने उस वक्त पकड़ लिया होता तो ये मसला खड़ा ही ना होता। उस वक्त हमें इस बात की खबर नहीं थी कि किसी बच्चे का किडनैप हो गया है। और आजकल ना जाने माँ बाप इतने लापरवाह क्यों हो गए हैं कि बच्चा खो जाने पर परवाही नहीं करते और ऐन मौके पर पुलिस पे आते हैं कि आए भी हमारा बच्चा कहाँ खो गया है, अलादीन का चिराग जला के हमारा बच्चा ला दें। और साथ में फकीरचंद जी किडनैपर्स के बारे में ये भी कह रहे थे कि ये लोग मेरे अपने लोग हैं। वैसे शक्ल सूरत से तो तुम लोग अच्छे घरों से लगते हो, पढ़े लिखे भी लगते हो। अब आगे क्या करोगे? क्या करेंगे, माँ बाप ने पढ़ा लिखा दिया, काम ढूंढने के लिए निकले तो कोई ढंग का काम नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, मिले तो सिर्फ माँ बाप के ताने। दरअसल कसूर हालात का है और कुछ कुछ तुम जैसे नौजवानों का भी है। अरे तुम ये सोचते हो कि पढ़ाई खत्म करते ही अफसर की नौकरी मिल जाएगी? अरे छत की तरफ देखते हो तो कम से कम सीढ़ी पहली तो चढ़ो। लगन और मेहनत से काम करोगे तो मंजिल अपने आप पालोगे। खैर, अगर मैं तुम्हें नौकरी दिलवाऊं तो करोगे? बिल्कुल जी करेंगे। लेकिन अब तो बता दो भैया, बिट्टू कहाँ है? ना तो हमें पता है आपका बिट्टू कहाँ है और ना ही हमें इस बच्चे की फिरौती चाहिए। ठीक है, लेकिन इस बच्चे की जिम्मेवारी भी तो मेरी है। फिलहाल तो इस बच्चे को उसकी माँ के पास पहुंचाऊं। अरे वो भी तो रो रो कर बेहाल हो रही होगी। और तुम मेरे साथ आओ, तुमको मैं चिट्ठी लिख कर देता हूँ, आज के आज जाकर फैक्ट्री ज्वाइन करो। ठीक है? चलो। गोली मार यार। अब किसको गोली मार? कोई आपको नहीं जी, इस किडनैपिंग के धंधे को। ये हुई ना बात। चलो आ जाओ। पेपर बेच, पेपर, डब्बा बेच, बोतल बेच, रद्दी कबाड़ बेच, कबाड़ वाला पेपर बेच, मैगजीन बेच, 3 डब्बा बोतल बेच। भैया एक मिनट, वो क्यों बच्चा जा रहा देखने? रद्दी कबाड़ बेच, 3 डब्बा कबाड़ बोतल वाला। अरे फकीरचंद जी, क्या देने आया भाई तू? ये आपका बेशकीमती तोहफा, आपका बेटा। अगर आपको याद हो तो। मर गए। फकीरचंद जी, इसे 2-4 दिन और नहीं रख सकते थे? अरे भगवान देखियो कौन आया से। अरे भाड़ में झोंकू, आया होगा तुम्हारा ही कोई रिश्तेदार। अरे आप लोगों को अपने बेटे की जरा भी फिक्र नहीं है? इतना सा भी प्यार नहीं है उसके लिए? अरे तेरा छोरा आया से रे भाई। अरे मेरा बेटा आया, अरे मेरा बच्चा आ गया, मेरा पूत आ गया रे। अरे मेरा बच्चा कुछ खाएगा बेटा? आइसक्रीम खाऊंगा। आइसक्रीम खाएगा? आज चल तेरे को आइसक्रीम लेकर खाऊंगा। यहीं पे खाएगा? मैं अभी लेकर आती हूँ, मैं अभी लेकर आती हूँ बेटे के लिए आइसक्रीम, अभी लेकर आती हूँ। क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? यहाँ अंदर कैसे घुसे आ रहे हो? क्या है? अरे साईं फकीर चंद सिंधवानी, करनैल तू? मल्होत्रा जी आप? ये क्या हुलिये बना रखे आपने? अच्छा, कहीं नौकरी से टर्मिनेट तो नहीं कर दिए गए? हाँ, वैसे उसके अलावा आप कर भी कर सकते हैं, जो आपकी ये हालत है ना, आप इसी लायक हैं। क्या बात है?
ऐसे घूर के क्यों देख रहे हो भाई? मंगल ग्रह से लौटा है ना, इसलिए तुझे पहचान रहे हैं। यार तुझसे ये उम्मीद ना थी। तुझे हुआ क्या यार? अरे बाबा, तूने क्या सोचकर ये सब कर डाला बड़ी? भाई फकीर चंद, तुम्हारे बारे में सुनकर हमारे सर तो शर्म से झुके जा रहे हैं। और मैं कभी सोच भी नहीं सकता था फकीर अंकल कि आप इतना घिनौना काम करेंगे। अरे भाई मैंने किया क्या है? फकीर चंद जी आपको गिरफ्तार किया जाता है। हमें आपसे ये उम्मीद ना थी। गिरफ्तार किया जाता है? जी हाँ। मगर मेरा जुर्म क्या है जी? आपने सेठ जी के बेटे को किडनैप किया है। किडनैपिंग? और मैंने? अरे बाबा, ये थोड़ा सा पैसा का खातिर तूने इतना बड़ा जुर्म कर डाला? यार तुझे सूझा क्या यार? और उधर सरला भाभी, कामनी, बिट्टू कई दिनों से घर से बाहर नहीं निकले बेचारे। जरा भी ख्याल नहीं आया उन लोगों का आपको फकीर अंकल? अरे तुम लोगों को गलत फहमी हो रही है। मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है। ये तो अदालत बताएगी कि आपने क्या ठीक किया और क्या गलत किया है। इंस्पेक्टर साहब, दरअसल ये किडनैप हम ही ने किया था, फकीर चंद जी ने नहीं। What do you mean? हाँ इंस्पेक्टर साहब, छंगा बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम्हें मैंने मना किया था यहाँ आने के लिए, फिर क्यों आए? लेकिन जब हमें पता चला तो हमसे रहा नहीं गया फकीर चंद जी। क्या मतलब? फकीर जी, हम चोर हो सकते हैं, उचक्के हो सकते हैं, उठाईगिरी हो सकते हैं, हम बदमाश हो सकते हैं, लेकिन हम एहसान फरामोश नहीं है। आप हमारे लिए अपने आप को पुलिस के हवाले कर दें, यह सब हमसे सहन ना होगा। आपने हमारे ज़मीर को जगाया और आज वक्त आने पर हम अपना ज़मीर खराब कर दें? नहीं फकीर जी नहीं, हम सब कुछ हो सकते हैं लेकिन एहसान फरामोश नहीं हो सकते। गोली में आ रही और मैंने तुम लोगों को इसलिए सीधे रास्ते में डाला था कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे गिरफ्तार कीजिए, किडनैपिंग मैंने की है। ओए ऐसे कैसे गिरफ्तार कर लेंगे? ओए गोली मारी। फालतू में बोलेगा, पुलिस के मामला में ये गोली वोली कुछ नहीं है। जुबान बिल्कुल बंद करके। मैं भी देखो मेरे बच्चों को किसने किडनैप किया। ये है आपके मुजरिम जिन्होंने आपके बच्चे को किडनैप किया था। इन्होंने किडनैप किया बेटे? नहीं, इन्होंने मुझे आइसक्रीम खिलाई, चॉकलेट खिलाया तो पिलवाया। अच्छा तो बेटा ये टोपी वाले ने किडनैप किया था? हाँ, गोली मारा। आजा मेरे बेटे, आजा, तुम्हारी आइसक्रीम आ गई, आओ। गिरफ्तार करो इनको। नहीं, ये तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। इन बच्चों को मेरे बच्चे ने कितनी तकलीफ की मुझे पता है। नहीं अच्छे बच्चे, इनको छोड़ दो। तो 5,000 रुपए लाए भाई सेठ जी। अच्छा छोड़ दिए 5,000। और तुम्हें मैंने फैक्ट्री में इसलिए लगवाया था कि तुम काम छोड़ छोड़ के ऐसे भाग के आ जाओ। अरे जिम्मेदारियां समझो अब अपनी, जाओ फैक्ट्री में जाके काम करो। गोली मार यार। रेशम के धागों में ढूंढता रहता ये टाट के पैबंद। ये है फिकर चंद, अपना फिकर चंद। ये है फिकर चंद, हमारे फिकर चंद। ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਘਰ ਬਚਾਵੇ ਦੂਜੇ ਦਾ। देख है ना चला। আরে নিজের খেয়ে বোনের মোষ চড়ায়, নিজের ঘর না বাঁচিয়ে অন্যের ঘর বাঁচাতে যায়। मन गे उपकारे, पूरी गे उपकारे। तपती धूप में छाता बन जाए, सबकी सोचे सबका बन जाए। ये है फिकर चंद, अपना फिकर चंद। ये है फिकर चंद, अय्यो फिकर चंद जी।